प्यारे बच्चों, सम्मानित अभिभावकों, आप सभी का संस्कृत शिक्षण में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको भाषा और वर्ण विचार इस चैप्टर के अंतर्गत भाषा और वर्ण के पहले भाग स्वर के बारे में बताया और आशा है कि आपके समझ में भी ज़रूर आया होगा। आज हम बताते हैं आपको व्यंजन, जो कि वर्णों का दूसरा भाग है। वर्ण के दो प्रकार बताए, स्वर और व्यंजन। तो स्वर इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था। आज हम बताएंगे व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन मूल रूप से हलंत के चिन्ह, ये चिन्ह जो लगाया हुआ है, इसके साथ लिखे जाते हैं। जैसे कै व्यंजन को मूल रूप क, अर्थात जो कै, ये कै, इस ये हलंत नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर स्वर ए मिला हुआ है, इसलिए कै बोला जा रहा है, कै। और जब इसका मूल रूप में जाएंगे तो स्वर को जब निकाल देंगे तो क, ख, ग, घ। और अगर हम ए की ध्वनि मिला देंगे तो कै, खे, गे, घे, इस तरह इनका उच्चारण होता है। तो समझ में आया होगा बेटा कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जो व्यंजन होते हैं, जो स्वर होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन के 3 भाग हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर कैसे मैं तक। अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, स, ह। हमारी से 3 प्रकार की हैं। जो से, पहली जो से दिखाई दे रही है आपको, ये तालव्य से है। दूसरी से मूर्धन्य से, और जो तीसरी से दिखाई दे रही है, इसे दंत से कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे क, ख, ग, घ, ग। तो इसका पहला वर्ण क्या है? क, तो इसको बना दिया कवर्ग। च, छ, ज, झ, य, इसको क्या बना दिया? इस वर्ग का पहला वर्ण क्या है? च, तो इसको बना दिया चवर्ग है। टवर्ग है ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। आगे ये 5 वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हुए, तो 5 वर्ग अर्थात 5 को 5 से अगर गुणा करते हैं तो कितने हो गए? 25। तो 25 वर्ण हमारे 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। स, ह ये ऊष्म व्यंजन है। तो समझ में आया होगा बेटा, हमारे 3 प्रकार के व्यंजन हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर कैसे मैतक होते हैं, जिसको 5 वर्गों में बांटा गया है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं: श, स, ह। तो 25 और 4 29 और 4 33 व्यंजन इस प्रकार होते हैं। अब इनका हम एक बार आपको प्रयोग दिखा सकते हैं। क, ख, ग। जैसे क वर्ण में हमने का मिलाया, फिर कै वर्ण के अंदर ए मिलाया, तो बना काकः कौवा, खगः पक्षी, गजः हाथी, घंटिकाः घंटी। अब यहाँ पर गै, जो हमारा 5वां वर्ण है गै, तो हमने यहाँ पर टे से आगे जो आपको घंटिका, इसके अंदर जो गै दिखाई दे रहा है, ट, ठ, ढ, ग। गै के अंदर जो गै हैं, इसका यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो ये टे का है, ये ण का दे रखा है इसमें। तो घंटिका पहले वर्ण का ही यहाँ पर जिक्र है बेटा। तो च, चंद्र। आगे आगे देखो, छ, ज, झ, छात्रः, जालम, झरः। य, ट, ठ और ड, ढ, ण।
इनके प्रयोग देखिए। छात्र है, जालम, झरा, टोपिका, ठालिनी। आगे दाड़ीमम, ढोलकः, इस तरह इसका प्रयोग हुआ। आगे जो पिछला था डालीमः, ढोलः, ढोलक कहते हैं। तरु, यहाँ पर त थ द का प्रयोग है। तरु, थ पहाड़, दुग्धम, दूध, ध्वज है, नौका, पुष्पम। फै का प्रयोग फलम, ब बकः, भ भल्लुकः, मैं मेघः, य याचकः, रै रूप्यकम्। ल लेखनी, व वानरः, सै शुकः, सै षण्डः, शै सेवम, ह हंसः। अब देखिए अयोगवाह। ये न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। ये दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। जैसे अनुस्वार बिंदी होती है, जैसे संपन्नः, पंकज है, और विसर्ग को विसर्ग दो बिंदियों से दिखाया जाता है, पुनः और प्रातः। संयुक्त व्यंजन पर चर्चा करेंगे। जो व्यंजन दो व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, क प्लस श, इसके अंदर से मूर्धन्य से का प्रयोग है। इसके अंदर मूर्धन्य से का प्रयोग है। त्र है, तय प्लस र, त्र। ज, जय प्लस य। श्रय, स जमा रे। द्य, द प्लस य। ध, द प्लस ध। प्र, प प्लस र। कत, क प्लस तय। ये सभी जैसे छ, त्र, ज्य, स्र, द, ये सभी हल हैं। अब इनके अंदर अगर हम ए मिला देते हैं तो आ मिलाएंगे तो शा बन जाएगा। जैसे जैसे त्रा बनाएंगे तो आ, यहाँ पर जा बनाएंगे तो आ की मात्रा, जी बनाएंगे तो ई की मात्रा। उस तरह स्वर इसके अंदर मिलते चले जाएंगे। जो भी हमने ध्वनि बनानी है उस दोनों ध्वनि के अंदर स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हो जाए। अब देखिए बेटा, हमने ये सारा आपको दो वीडियो के माध्यम से बताए। तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। नंबर 2, संस्कृत वर्णमाला में 46 वर्ण हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 13 होती है। नंबर 4, स्वर ह्रस्व दीर्घ संयुक्त रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजन मूल रूप से हलंत के चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं, जैसे क। स्वर और व्यंजनों को जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं, जैसे ल प्लस अ प्लस त प्लस आ, लता। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण वियोजन कहते हैं। जैसे धनम को अलग अलग करते हैं बेटा, तो ध प्लस अ प्लस न, हल जमा अ जमा म, धनम। इस तरह आपने जो भी हमने दोनों वीडियो के अंदर बताया उसमें ये चीज़ें जो निकल कर आई इनको आपने ध्यान रखना है, याद करना है। आज इतना ही, धन्यवाद।